डिस्क्राइबिंग मैनर ऑफ एक्शन, ये एक फंक्शन है, इसमें दो कंजक्शन है, एज, लाइक, जिसका अर्थ है की तरह, गुजराती विषय नी जेम। एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ही सिंग्स अ सॉन्ग, वह गीत गाता है, एज अ ग्रेट सिंगर डस, कोई ग्रेट सिंगर गीत गाता है उस तरह से वह गीत गाता है, बराबर। माई सिस्टर ऑर्डर्स मी एज माई मदर डस, मेरी मदर जिस तरह से मुझे ऑर्डर देती है उसी तरह से मेरी बहन भी मुझे ऑर्डर देती है। ही डांसेस ऑन द स्टेज एज ऋतिक रोशन डस, वो स्टेज पे डांस करता है, ऋतिक रोशन जैसे डांस करता है उस तरह से वह डांस करता है। सी गिव्स अ स्पीच एज अ लीडर डस, कोई नेता स्पीच देता है उस तरह से वह स्पीच देती है। माई फ्रेंड एडवाइज मी एज अ डॉक्टर डस, कोई डॉक्टर हमें सलाह दे उस तरह से मेरा फ्रेंड मुझे सलाह दे रहा है, बराबर। इस तरह का ये वाक्य है। अभी वाक्य रचना में याद रखिए, जैसे हमने सपोजिशन में भी यही वाक्यों का उपयोग किया था, क्योंकि दोनों फंक्शन शरीक है, थोड़ा ही इसमें अंतर है। अभी इसमें भी देखिए, ही सिंग्स अ सॉन्ग, इतना तो उन्होंने दिया हुआ होगा, तो हमें क्या लिखना है, तो पहला लिखना है एज, दूसरा ये ब्रैकेट वाला शब्द ग्रेट सिंगर, बराबर, और तीसरा लिखना है डस और सिंग्स। आप डस भी लिख सकते हैं और सिंग्स भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, मतलब दोनों में से एक भी लिख सकते हैं, बराबर। ही सिंग्स अ सॉन्ग एज अ ग्रेट सिंगर डस। दूसरा सेंटेंस देखिए, माई सिस्टर ऑर्डर्स मी, इतना तो दिया हुआ है, तो पहला शब्द हम लिखेंगे एज, बाद में दूसरा शब्द तो ब्रैकेट में दिया हुआ है माई मदर, और तीसरा शब्द हम लिखेंगे डस। माई सिस्टर ऑर्डर्स मी एज माई मदर डस। तीसरा वाक्य है, ही डांसेस ऑन द स्टेज, इतना तो दिया हुआ है, बाद में पहला शब्द लिखेंगे हम एज, बाद में ब्रैकेट में दिया हुआ शब्द है ऋतिक रोशन, तीसरा शब्द लिखेंगे डस, तो वाक्य बन जाएगा ही डांसेस ऑन द स्टेज एज ऋतिक रोशन डस। चौथा वाक्य, सी गिव्स अ स्पीच, इतना दिया हुआ है, पहले लिखेंगे एज, बाद में लिखेंगे अ लीडर जो ब्रैकेट का शब्द है, और लास्ट में लिखेंगे डस, बराबर। तो वाक्य बन जाएगा सी गिव्स अ स्पीच एज अ लीडर डस। अंतिम वाक्य है, माई फ्रेंड एडवाइज मी, इतना दिया हुआ है, एज हमें पहले लिखना है, ब्रैकेट में से डॉक्टर शब्द लिखना है, और बाद में लिखना है डस। सो यह सपोजिशन से भी एकदम इजी है, बराबर। तो इसके एग्जाम्पल से आप ये समझ पाएंगे। अभी इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम देखेंगे। पहला सेंटेंस देखिए, आई गिव हिम अ सजेशन, तो पहले लिखेंगे एज, जैसे उसमें लिखते थे एज इफ सपोजिशन में, तो मैनर ऑफ एक्शन में लिखेंगे एज, बाद में ब्रैकेट में शब्द दिया हुआ है लॉयर, तो हम लिखेंगे एज अ लॉयर, और बाद में लिखेंगे डस, और गिव्स पर हम डस ही लिखेंगे तो भी चलेगा। तो वाक्य बन गया, आई गिव हिम अ सजेशन एज अ लॉयर डस। ओके। दूसरा सेंटेंस, सी कुक्स एज, बराबर, वह कुक करती है एज तो दिया हुआ है, तो मास्टर शेफ ब्रैकेट में ले लेंगे, एज अ मास्टर शेफ डस। तीसरा सेंटेंस, एज अ टीचर डस। उस तरह से चौथा सेंटेंस, माई फादर हेल्प्स मी एज माई फ्रेंड डस। ही प्लेस क्रिकेट एज सचिन डस। द प्यून स्पीक्स वेरी रूडली एज द मैनेजर डस। शी वर्क्स एज एन एक्ट्रेस डस। ही ईट्स एज बकासुर डस। सो इस तरह से इन सब वाक्यों के कंप्लीट द सेंटेंस में हम जवाब दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।